हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन उसके हम 3 और 4 करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कर लिया था फ्रेंड, और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 3 और 4 पे। 3 और 4 नंबर के हम क्वेश्चन को करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हमको करना है। कक्षा 10 की गणित सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सबके क्वेश्चन और सबका सोल्यूशन एक ही तरीके होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के हुए। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी बच्चे। स्वागत है आपका अपने अमन एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे। तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस घंटे को, ताकि आप नए वीडियो देख सके सबसे पहले। पढ़ने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब जिनका योग, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 27 और गुणनफल दिया हुआ है 182। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, मुझे आशा है। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या। तो फ्रेंड, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दूसरी संख्या यदि मान लीजिए कि दो संख्याओं का योगफल 10 है, उसमें से एक संख्या 7 है, और तो दूसरी मतलब कि दोनों संख्याओं का मान दिया हुआ है, मान लो 10 दिया हुआ है, उसमें एक संख्या मान लीजिए आपकी 7 दी हुई है, तो दूसरी संख्या का जब उसमें घटा देंगे तो पहली संख्या मैंने मान लिया है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। अगर 27 में योगफल में पहली संख्या घटा दे तो आपको दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। तो आपकी पहली और दूसरी संख्या ये हो गई। और क्वेश्चन कह रहा है कि इनका गुणनफल है वो 182 है। इनका गुणनफल क्या है, इनका गुणनफल x और 27 माइनस x का गुणनफल कितना हुआ है, 182। फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ने पाए और धीरे धीरे आप भी समझने पाए। चलिए अब इसका गुणा करा देते हैं, तो 27x हो जाएगा। x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 182। अब क्या करते हैं, ये 182 इधर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस को 27x और ये प्लस का ही रहेगा, इक्वल टू 0। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, देखिए गुणा करने पर अब ये फैक्टर हो गया, अब इसका गुणनफल करना है, गुणनखंड करना है। ये फैक्टर कैसे करेंगे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप करके देख लीजिएगा। चलिए करते हैं। इनका गुणनफल होता है वो 182 है, और जोड़ने पर ये वाला हम देखते हैं, सिंबल देख लेते हैं। इसको जोड़ने पर कितना है, 27। तो इसका जो संख्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी 14 और 13। 14 और 13 का गुणनफल का जब हम करते हैं तब आपका कितना हो जाएगा, 182, और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। चलिए, तो बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और छोटी संख्या बाद में। देख लीजिए, लिख दिया इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करना है आपको, मतलब पहले और दूसरे जो टर्म होते हैं उनमें से आपको कॉमन करना है। तो कॉमन इसमें क्या है, x है, तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 13 कॉमन मिल जाएगा, तो x और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो इससे एक उतार लेते हैं और आपका ये वाला कर दिया। तो अब x बराबर 0 कर देंगे, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 आ गया। पहली संख्या 14 आ गई है, दूसरी अब ये x के मान आए हैं, ये x के मान आए हैं, ये x के मान आए। अगर हम इसको लेते हैं पहली संख्या तो दूसरी संख्या ये आ जाएगी, अगर इसको पहली संख्या लेते हैं तो दूसरी संख्या ये आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे x लिया था, x इक्वल टू कितना मान लिया, 14 है। अगर 14 मान लेंगे तो 27 माइनस 14 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। अब मुझे आशा है दोस्त
कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। वीडियो को लाइक करते चलिए और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। दो संख्या माना, दो पूर्णांकों का योग है, उनके वर्गों का योग, तो मान लेते हैं पूर्णांक। भाई धनात्मक कह रहे हैं तो पहला x मान लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। क्वेश्चन कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्ग हम कर दिए, इनके वर्गों का योग कितना है 365 है फ्रेंड। अब देखिए, ये देखिए इसका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों का वर्गों का योग, तो इसका ये पूरी संख्या है तो इनके वर्ग हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू कितना हो गया फ्रेंड 365। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, जब ये इधर आएगा माइनस का इतना हो जाएगा इजिकल टू 0। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे आशा है। प्लस 2x, इसमें 1 देखिए प्लस का 1 है माइनस के है, इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 164 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का ये हो जाएगा 1 और ये होगा 182। फिर फ्रेंड इसी क्वेश्चन ये देखिए आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आप कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर हमको बताना है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। एक्स इसमें एक माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, एक्स बराबर, तो आपको जो प्लस में हो वही आपको आंसर देना है। तो कमेंट करके आपको बताना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।